अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है साइंस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि 9th क्लास के सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, तो इस वजह से अब हम ज़रा उसको कुछ ख़ास चेंजेस नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस, कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो जी आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो जी हमारे चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब आप सब ऑलरेडी जानते हैं। बायोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ लाइफ। हाँ जी, तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं साइंस को। साइंस क्या है? साइंस इज़ अ वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बायोलॉजी की एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम देखते हैं कि यार ये जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या किस तरह ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो उस रीज़न को जानने के लिए या उनके बिहेवियर को देखने के लिए, उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। अपनी तरफ से हम देखते हैं कि उनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उनके उन बिहेवियर्स के ऊपर या उनके उन ग्रोथ पैटर्न्स के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए हमें पता चलता है कि जी इस तरीके से प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, या प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स या विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, या किसी भी एनिमल को कौन से किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर्ली ग्रो करने के लिए। तो साइंस बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ को स्टडी करने का नाम है थ्रू देयर नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। तो अब क्या है जी कि इस साइंस को समझने के लिए या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने साइंस को 3 डिफरेंट ब्रांचेस में जो है डिवाइड कर दिया है। अब हमने कैटेगराइज़ कर लिया ताकि हम लोगों को उसको समझने में आसानी हो। हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनमें हमने डिवाइड कर दिया है। बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है जी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमारे पास जो फ़िज़िक्स है वो किस चीज़ की स्टडी है? फ़िज़िक्स हमारे पास है जी रूल्स, जिसके अंदर हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस एक्सेट्रा के किस तरीके से ग्रेविटेशन वगैरह इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, किस तरीके से बॉडी के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हैं। ठीक है। या किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, वो हम सब केमिस्ट्री में उसको स्टडी करते हैं। और अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कैलकुलेशंस को स्टडी किया जाता है। अब यही कैलकुलेशंस हम अपनी बायोलॉजी में भी अप्लाई करते हैं, कोई ऑर्गेनिज़म का डाटा गैदर करने के लिए या कुछ भी इस तरह से कम्प्यूटराइजेशन के लिए। ठीक है। अब जी हम इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं वो किस तरीके से स्टडी करते हैं या किस तरीके से वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रिज़ॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं और ऑर्गेनिज़म्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं जैसे कि मैरीन ऑर्गेनिज़म्स। अब जी क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, हम बायोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 3 आंसर्स हैं जी। टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग वर्क्स, ये देखने के लिए कि कोई भी लिविंग थिंग या जो जानदार है वो काम किस तरह कर रहा है, किसी भी किस्म की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर हमारे इर्द-गिर्द जो लाइफ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स ग्रो कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। तो जी अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्वेशंस, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फिर उसका कंक्लूजन करने के बाद साइंटिस्ट जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं।
इसकी अगर हम इस पूरे पैराग्राफ की एक समरी करें तो उसके अंदर यही सिंपल आता है कि साइंस जो है वो हमारी हेल्प करती है इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में। और बायोलॉजी जो है वो साइंस की ब्रांच है जो ज़िंदगी को स्टडी करती है, लाइफ को स्टडी करती है और किस तरीके से करती है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए। अब आते हैं जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है फर्स्ट टॉपिक, डेट इज़ बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी क्या है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है, ठीक है। ज़िंदगी की साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब हमारा जो वर्ड है बायोलॉजी, ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। क्या करता है, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर? इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंट्रैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या किस किस तरीके से स्ट्रक्चरल उनके डिफरेंस आ जाते हैं आपस में, और किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज़म फंक्शन करता है या अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें ये चीज़ करने में मदद मिलती है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट, हेल्थ और फूड रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस तरीके से इन सब चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स तक हमारे प्लैनेट्स के डिफरेंट इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं जी बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स की तरफ। अगर हम बायोलॉजी को देखें तो उसको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, ताकि हम बहुत आसानी से उन कैटेगरीज़ को स्टडी कर सकें। अब इसके अंदर हमारे पास इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ के ऊपर, ठीक है। जो हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमंस नहीं हैं, प्लांट्स भी हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, हमारे पास मेरीन ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। तो इन सबको स्टडी करने के लिए हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, इनकी कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, उनकी बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो 3 मेन ब्रांचेस जिसके अंदर हमने फ़र्दर बायोलॉजी को डिवाइड किया है वो है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर तो जी ज़ूलॉजी की बात की जाए तो ज़ूलॉजी जो है वो स्टडी है एनिमल्स की, ठीक है, जिसके अंदर हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, किस तरीके से एनिमल्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं, मतलब उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या किस तरीके से वो ऑर्गन्स अपना कोई भी फंक्शन या अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। एनिमल्स की बिहेवियर को स्टडी करेंगे और डाइवर्सिटी, यानी कि कौन कौन सा एनिमल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कितना डाइवर्स है, इनकी हम पॉपुलेशन, आप मतलब एक तरीके से कह लें, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे ज़ूलॉजी में। अगर बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी हमारे पास स्टडी है प्लांट्स की, ठीक है, पौधों की स्टडीज़ को हम बॉटनी का नाम देते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मतलब उनकी रूट्स के बारे में, उनके स्टेम, लीव्स, लाइक उसकी एनाटमी, उसके डिफरेंट फंक्शंस, किस तरीके से वो रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मल्टीविटामिन्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, या उनको किस तरीके से वाटर और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ जो है हम बॉटनी के अंदर, इवन के इन्वायरमेंट के साथ प्लांट्स का इंट्रैक्शन या किस तरीके से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सब हम बॉटनी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी माइक्रोबायोलॉजी। नेम से पता चल रहा है, माइक्रो कहते हैं जी स्मॉल को, बायोलॉजी का हम ऑलरेडी जानते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। अब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पंजाई आ जाते हैं, तो इनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर भी उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, हैबिटेट्स यानी उनके रहने की जगह, रिप्रोडक्शन यानी वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, और उनका हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारे माहौल पे या हमारी हेल्थ पे
कौन कौन से इनके इम्पैक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी में। अब अगर हम बायोलॉजी की सब फील्ड्स की बात करें, सबसे पहले जी हमने बायोलॉजी की साइंस की ब्रांचेस की बात की, जो कि थी बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिर हम क्योंकि अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ओवरऑल बायोलॉजी के ऊपर आ गए, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी को 3 मेन कैटेगरीज़ में सब डिवाइड किया। दैट वाज़ ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी थी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई वगैरह। अब अगर हम साइंस को फर्दर सब फील्ड्स में डिवाइड करें, यानी साइंस इतनी डाइवर्स है, इतनी वास्ट है कि हम उसको डिफरेंट फील्ड्स में कैटेगराइज कर करके स्टडी करेंगे, तो उसमें हमारे पास मज़ीद बायोलॉजी की ब्रांचेज आ जाती हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलिएंटोलॉजी। फिर हमारे पास आ जाती है जी टेक्सोनमी, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हौसला रखना है। हम इन सारी सब फील्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक साथ डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर, इसके अंदर हम फिर फर्दर जस्ट बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं, जो क्या है जी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? Morphology is the study of form and structures of organisms. It studies the outward appearance, for example, shape, color, patterns, etc., as well as internal structures like organs. जी, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी हमारे पास किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर या फॉर्म की स्टडी, यानी किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज़म बना हुआ है उसकी स्टडी का, मतलब उसके आउटर स्ट्रक्चर या आउटर अपीयरेंस, यानी किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज़म नज़र आता है। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें या प्लांट्स की बात कर लें कि किस तरीके से हम जो नज़र आ रहे हैं, तुम्हारी आउटर अपीयरेंस की स्टडी को मॉर्फोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसके अंदर हम हमारा शेप, कलर, या हम किस तरीके से पैटर्न्स हैं, या हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक है, हार्ट है, ब्रेन है, इनकी भी अपीयरेंस वगैरह या इनके भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने का नाम मॉर्फोलॉजी है। अच्छा जी, तो एनाटमी क्या है? एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस. इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट इज स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, तो मॉर्फोलॉजी हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी का नाम था, जबकि एनाटमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी का नाम है, पर्टिकुलरली ह्यूमंस के इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे पास वैसे तो हम प्लांट्स के भी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा देखें, अगर हम मेडिकल के अकॉर्डिंगली देखें, तो उसके अंदर फिर हम ह्यूमंस के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के नाम को एनाटमी का नाम देते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हम किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में हमें हेल्प मिल जाती है। कोई अगर हमने मेडिकल डिवाइस डेवलप करनी हो, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गन के अकॉर्डिंग कौन सी डिवाइस इसके अंदर जाएगी। फिर हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एनाटमी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल आपसे कोई पूछे तो वी कैन से द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज एनाटमी, और मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो अभी आज हम जो है बस बायोलॉजी की इन 2 फील्ड्स तक को रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह आगे फ़र्दर बायोलॉजी की डिफरेंट सब फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।